Hello to all. I am Ratan Priya. I have given interview in 2018 and mains in 17, 18, 19, 20. And this time I have come up with ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और क्यों ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो हमें जानने की ज़रूरत है। ये प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इसका फंक्शनिंग और इसका एज ए केस स्टडी यूज करके आप मेंस में बेनिफिट ले सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा। तो पहला कि 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है उन स्टेट्स को देने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा केसेस के बर्डन है, जिससे कि कम से कम जो ट्रेडिशनल लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उन पे बर्डन कम हो पाए और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो उन पेशेंट्स के लिए प्रोवाइड कराया जा सके जो बहुत ही सीरियस है। तो पहले तो इसकी वजह से एक तो कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन जो कॉन्सेंट्रेटर्स है उसके मार्केट में काफ़ी इजाफा हुआ है और क्यों हुआ है पहले ये जानते हैं। तो फर्स्ट की जो सिलेंडर्स की स्कार्सिटी आई है, अचानक से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी। हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं बट सिलेंडर की कमी के नाते हम उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम करता है और इसका बेनिफिट हम एक सब्सटीट्यूट के रूप में सिलेंडर्स के यूज कर सकते हैं और ये जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स पे बर्डन नहीं डालेगा, अपने आप हाउस होल्ड लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसका न्यूज़ में रहा है। दूसरा कि बहुत सारे पेशेंट्स आजकल होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। अगर उनको अगर ध्यान में रखा जाए क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके लिए जो माइल्ड और जो मॉडरेट सिम्टम वाले लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरा ये बर्डन कम कर देगा पेशेंट्स का जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में है जिनको मॉडरेट लेवल ऑफ सिम्टम है। तो पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का मार्केट अचानक से बूम कर गया है, तो ये पहले जानेंगे। दूसरा ये है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो कैसे काम करता है, तो हमें वो जानने की ज़रूरत है। ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो एयर एटमॉस्फेयर से लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की ज़रूरत है कि जो एयर जब एटमॉस्फेयर से ले रहा है तो जो हमें कोई आर्टिफिशियल एयर या कुछ सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसी भी हाउस होल्ड लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक कंप्रेशर का प्रोविज़न है और ये कंप्रेशर जब इकट्ठा करता है तो कहीं न कहीं फ़िल्टर आउट करता है। ये जो फ़िल्टर्स 2 लगे होते हैं, इनका काम ये होता है कि यूजुअली हम एटमॉस्फेयर में 21% या 22% के अराउंड ऑक्सीजन है, तो उसको तो फ़िल्टर आउट करता है, प्लस जो मेजॉरिटी नाइट्रोजन और अदर गैसेस हैं उनको फ़िल्टर आउट करके जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है नेक्स्ट इस वाले सेक्शन में, यहाँ पे वो 90 to 95% प्योर ऑक्सीजन सप्लाई करता है और यहाँ के थ्रू हम नोजल इक्विपमेंट के थ्रू पेशेंट को सप्लाई करते हैं। और इसका ये फ़ायदा है कि एक साथ हम 2 पेशेंट को भी हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन की फंक्शनिंग का एग्जांपल है। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है वो किसके लिए सूटेबल है, हु कैन ऑप्ट फॉर इट। तो ओनली जो माइल्ड टू मॉडरेटली इल पेशेंट है उन्हीं को ही ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाया जाना चाहिए। और यूजुअली जो अगर और स्पेसिफिसिटी में जाएँ तो जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 या 90 टू 95 के बीच में या 85 टू 95 के बीच में है, उन्हें हम दे सकते हैं। और जैसे ही हमें अगर थोड़ा भी असेसमेंट हो कि ऑक्सीजन लेवल 80 टू 85 जा रहा है, तो उस केस में हमें जो ट्रेडिशनली हम सिलेंडर या लिक्विड बेस्ड जो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई होते हैं उस पे उन्हें पेशेंट को देना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं न कहीं हमें ये अवेयरनेस होना चाहिए कि कब हमें कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है और कब हमें लिक्विड बेस्ड ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है, जो ट्रेडिशनली हम अब तक सिलेंडर में के बेसिस पे यूज़ करते आ रहे हैं। और तीसरा है कि बिना फिजिशियन के एडवाइस के
आप कौन सा मतलब कॉन्सेंट्रेटर, कई टाइप के कॉन्सेंट्रेटर होते हैं कि जैसे जो कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होते हैं 0.1 लीटर पर मिनट से 5 लीटर या 10 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो हमें ये उनसे एडवाइस लेने की ज़रूरत है कि कौन सा इक्विपमेंट या कौन सा कॉन्सेंट्रेटर आपके पेशेंट के लिए ज़रूरी है, और ये बिना फिजिशियन के एडवाइस के आप नहीं ले सकते। आगे हम जानेंगे कि दो टाइप के कॉन्सेंट्रेटर आ रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक होता है कि कंटिन्यूअस फ्लो। ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है, ये क्या करता है कि आपको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि पेशेंट को कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा है कि पल्स डोज। ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं डिटेक्ट करता है और पर मिनट जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो फ्लक्चुएट करता है डिपेंडिंग ऑन कि क्या इनहेलेशन की जो कैपेसिटी है पेशेंट का। तो ये दो तरह के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। बाकी हम जानेंगे कि क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हैं, और स्पेशली डिसएडवांटेज नहीं बट चैलेंजेस जानेंगे। कहीं ना कहीं एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा रहा है, इसीलिए हम यूज कर रहे हैं। तो पहला तो ये कि कहीं ना कहीं जो लंग में जो कमी आ रही है ऑक्सीजन की, तो वो लंग का जो काम है वो ईजियर कर दे रहा है, और इट इज़ प्रूविंग लाइफ सेविंग डिवाइस फॉर मेनी पेशेंट। दूसरा है कि जो ट्रेडिशनली सिलेंडर्स सीवियर पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते थे, उस पर बर्डन कम हो जाएंगे। तो अब अगर वही लिक्विड बेस्ड सिलेंडर जो है अगर सीवियरली इल पेशेंट के पास सप्लाई होगा, तो कहीं ना कहीं हम उनका भी लाइफ सेव कर पाएंगे। आगे है कि जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं और माइल्ड ऑक्सीजन की कमी है, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डिसेंट्रलाइज्ड वे में कोविड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे चैलेंजेस क्या हैं। एक तो जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है उसको यूज करने के लिए हमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए, और वो ना होने से प्रॉब्लम हो सकती है कि हम कंटिन्यूअस सप्लाई नहीं दे पाएंगे हमारे पेशेंट को। तो या तो आप जनरेटर सप्लीमेंट के रूप में रखें या इन्वर्टर रखें, जिससे कि आप कंटिन्यूअस सप्लाई प्रोवाइड कर पाएँ। या उसका एक अल्टरनेटिव ये है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और आप यूज नहीं कर पाते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, तो आपके पास सिलेंडर एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, जिससे कि आप पेशेंट को इमरजेंसी में प्रोवाइड कर पाएँ। दूसरा है कि जो कॉस्ट है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का, वो नॉर्मल सिलेंडर से ज़्यादा है। जैसे कि आपको 40 to 60,000, या अगर बड़े कैपेसिटी का ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे तो 1 लाख या 1.5 लाख के अराउंड पड़ जाता है। बट ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का ये फ़ायदा है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप इन्वेस्ट करती है तो ये 3 to 5 ईयर यूज किया जा सकता है WHO के अकॉर्डिंग। लेकिन ऑक्सीजन जो नॉर्मल सिलेंडर है लिक्विड बेस्ड, वो आप 10,000 या 15,000 में बाई कर सकते हैं, बट आपको पीरियोडिकली ऑक्सीजन भरवाना पड़ेगा मार्केट में जाके। इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको मार्केट से भरवाना है या नहीं भरवाना है। दूसरा है कि वैसे जो मार्केट देखा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डिवाइस जो है वो कौन सप्लाई कर रहा है, कौन सा कंट्री, तो चाइना हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूजिंग फॉर देयर ओल्ड एज पर्सन्स। वहाँ एक ट्रेंड है कि जितने भी ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनको रेस्पिरेटरी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो वो अपने घरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखते हैं। तो ये, और ऊपर से बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आए कि जो चाइनीज़ डिवाइस हैं वो हार्म, दे आर नॉट ऑफ क्वालिटी। तो जब भी आप खरीदने जाएं या नहीं, तो इसके बारे में केयरफुल भी रहना ज़रूरी है एज ए इंडिविजुअल। और आप अपना अवेयरनेस भी फैला सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग, जैसे कि बहुत लोग कॉन्सेंट्रेटर खरीद रहे हैं बट उन्हें पता नहीं है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। तो बी केयरफुल while बाइंग इट। Thank you so much for watching. I hope you will like this video.